Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the sixth lecture of When People Rebel 1857 and After. स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर के मदद से हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि वो लोग जो रिबेल्ट हो रहा था जो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनको बहुत ही सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किए और इसके बाद ये प्रोक्लेम किया कि कोई भी वो लोग जो ब्रिटिश के साथ लड़ना चाहते हैं उनको समहाउ मार दिया जाएगा थ्रू वाइट पीपल, और वो लोग जो ब्रिटिश को सबमिट करेंगे और उनके कहना समहाउ अगर वो लोग जो मानेंगे ब्रिटिशर्स की बातें, या वो लोग जो ब्रिटिशर्स जो भी कहें अगर उनको माने तो उनके जो राइट्स वगैरह है वो सेफ थे और जो भी राइट्स क्लेम करेंगे उनको डिनाई नहीं किया जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड वो लोग जो अगेंस्ट द ब्रिटिश होगा उनको पूरी तरह से मार दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे रेबल्स पॉयस नवाब्स थे जिनको कोशिश किए कि वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा ना हो, बट जो भी खड़ा हुए उनको मार दिया गया, फांसी दिए गई। अब आज हम देखेंगे आफ्टर मिड क्या क्या हुआ। द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, और ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1859 में फिर से पूरी तरह से कंट्रोल किया। But they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. लेकिन अभी भी वो उसी पॉलिसीज़ के साथ साथ पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो पहले की जो पॉलिसीज़ था उनको लेकर अभी भी वो रूल नहीं कर सकते थे। Given below are the two important changes that were introduced by the British. अब नीचे दो बड़े चेंजेस है जो कि ब्रिटिश के द्वारा किया गया। और सबसे पहला क्या था कि एक 1858 में एक नया कानून पास हुआ जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो पावर थे उसको ब्रिटिश काउंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर और एक मेंबर्स ऑफ कैबिनेट अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, और इसके बाद गवर्नर जनरल की टाइटल को वाइसराय में चेंज कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें मेजर्स लिया गया अंडर द एक्ट ऑफ 1858। नेक्स्ट है all ruling chief and the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass their kingdom to their heirs including adoptions. और इसके बाद ये कहा गया कि सारे रूलिंग चीफ्स जो है उनको एश्योर किया गया कि उनकी जो टेरिटरी है और फ्यूचर में कभी भी इनको एनेक्स्ड नहीं किया जाएगा। और ये कहा गया कि वो लोग अपनी जो किंगडम की जो हेयर है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अडॉप्ट सन को भी। अगर कोई ऐसा है लाइक तांतिया तोपे की तरह अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको अडॉप्ट किया गया है तो वो भी किंग माना जाएगा। However, they were made acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. और ये कहा गया कि लेकिन उनको मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश क्वीन जो है वो सॉवरेन पैरामाउंट है, यानी वो सुप्रीम है और उसके बाद वही है। Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown. और ये कहा गया कि इंडियन रूलर्स को अपनी किंगडम्स होल्ड कर सकते हैं, बट दे वर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन हेड होगा और उसके बाद बाकी लोग होंगे। थर्ड क्या कहा गया स्टूडेंट्स? इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। ये कहा गया कि जो इंडियन सोल्जर्स की प्रोपोर्शन है ब्रिटिश आर्मी में उसको कम किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज किया जाएगा। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikhs and Pathans. और ये भी डिसाइड किया गया कि सोल्जर्स को अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से रिक्रूट के बजाय सोल्जर्स जो रिक्रूट किए जाएंगे वो गोरखा, सिख्स एंड पठान्स होंगे।
The land property of the Muslims was confiscated on a large scale, and they would treat with suspicion and hostility. और ये कहा गया कि लैंड एंड प्रॉपर्टी मुस्लिम्स का उनका जब्त किया जाएगा, बड़े पैमाने पर उनको ट्रीट किया जाएगा ऐसे सस्पेशन एंड हॉस्टैलिटी समहाउ। एक ब्रिटिशर्स के साथ एक इनका दुश्मनी है, इस तरह से कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर्टी जब्त किए जाएंगे और ये हमारे लिए क्या होगा, हॉस्टैलिटी होगा विद द रिलेशन विद द मुस्लिम्स। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वे रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन इन ए बिग वे, और क्योंकि ब्रिटिश मानते थे कि जो रिबेलियन हुआ है, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण किसका है और ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, दे वेर द मुस्लिम्स। The British decided to respect the customary religious and social practice of the people of India. British ने ये भी डिसाइड किया कि हम जो रिलीजियस कस्टमरी जो रिलीजियस एंड जो राइट्स है उनको रेस्पेक्ट किया जाएगा और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत बड़ा कारण ये था स्टूडेंट्स की, सोल्जर्स को ये कहा गया था कि आप समंदर का पार करके आपको बुर्मा जाना होगा, लेकिन ये बात पहले हमने डिस्कस किए थे कि उन्होंने मना किया था क्योंकि उनको लगता था कि अगर समंदर पार करके जाएंगे तो हम अनप्योर हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम लैंड से जाएंगे बट समंदर से नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह की जो एक रिलीजियस रेस्पेक्ट है उनको ख़त्म किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, बट और ये भी कहा गया कि वो सारी चीज़ें फिर से रिवाइव किया जाएगा। Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. कुछ ऐसे भी बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाया गया ताकि लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको सिक्योरिटी एंड राइट्स दिया जाए उनकी लैंड्स के ऊपर। Thus new phase of history began after the 1857, और ये कहा गया कि 1857 के बाद 1857 के क्रांति के बाद और एक नया हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। तो खुदरा प्राइसिंग को आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी गुड कि आप इनको अगर एक बार पढ़ लोगे। मच बिफोर द इवेंट ऑफ 1857 देयर हैड बीन टेकन place another event of a similar nature at the place called Khudra in 1817. Here it would be instructive for us to study that event and reflect how resentment against colonial policies of the British had been building up since the beginning of 19th century in different parts of the country. एक बार आप पढ़ लोगे स्टूडेंट्स तो आप जो है पूरी तरह से इनको कवर कर सकते हैं, खुदरा अपराइजिंग को भी। फॉर ए हेवनली किंगडम ऑफ द ग्रेट पीस while the revolt was spreading in India 1857, a massive popular uprising was raging in southern parts of China. It was started in 1850 and could be suppressed only by mid 1860s. Thousands of laboring poor people were led by Hong Xiong to fight for the establishment of heavenly kingdom of great peace. टैपिंग रिबेलियन कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये उसी समय स्टार्ट हुए थे जब यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हो रहा था। तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। कहीं पर कोई क्वेश्चन अगर आया तो कि विच रिवोल्ट वेयर पर्टिकुलरली बिगेन विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन चाइना, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं कि टैपिंग रिबेलियन इन चाइना हैज़ बिन स्टार्टेड विद द पैरेलल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है चैप्टर। हम आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे आई होप, और इन क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी आई होप कि आपको मिल जाएगा। आपकी जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम वगैरह पर, उसी में भी आपको मिल जाएंगे, और बाकी चीज़ें हम आगे से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स कि आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमें बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी समहाउ डाउट रहता है तो आप अपने जो टेलीग्राम से मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो अपने घरों में होप कि ये सभी होंगे घरों में और सेफ़ होंगे, सेफ़ रहिए। कोई भी आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन ख़राब हो रहा है तो आपको तुरंत जो है उन सिचुएशन से निपटने की ज़रूरत है। अगर जो मास्क है, ग्लव है, उनको लगा कर रखना है, हैंड को सैनिटाइज करना है, ये सारी चीज़ें आपको करना है ताकि हम इस सिचुएशन से पूरी तरह से ओवरकम कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।